Hello, class 10. So, today we are going to deal with heterotrophic nutrition. Before moving on about the type of nutrition, heterotrophic nutrition, that is holozoic, saprophytic, and parasitic, we need to think about the different ways that different organisms take up to procure their food. Each organism is adapted to its environment, no doubt. हर ऑर्गेनिज्म अपने अपने इन्वायरमेंट में अडेप्टेड होते हैं वहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि उनको किस फॉर्म में न्यूट्रिशन लेना है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय दैट ऑर्गेनिज्म. अब एग्जांपल अगर आप देखें तो कई चीज़ें हैं. मोबाइल ऑर्गेनिज्म है जो मूव करते हैं, प्लांट्स हैं जो स्टेशनरी होते हैं. तो अब जो मोबाइल ऑर्गेनिज्म है जो मूव करते हैं एक जगह अपनी फूड के तलाश में और अलग अलग जगह से फूड को प्रोक्योर करते हैं उसमें, और एक ग्रास जो कि स्टेशनरी है, उन दोनों के वेज ऑफ प्रोक्योरिंग द फूड, गेटिंग द फूड और ऑब्टेनिंग द फूड, दोनों का तरीका एक नहीं हो सकता है. उसी तरह से फिर एक लायन और एक काऊ, एक गोट, एक हेन, सबका अलग होगा. डियर है ना, उसका अलग होगा. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये लेने का तरीका अलग है. तो फिर उनको ब्रेक डाउन करने का, यानी जो सोर्सेज ऑफ फूड थे उनको प्रोक्योर करने का भी तरीका अलग. फिर उस तरीके को, उससे जो फूड ले लिया गया तो उस फूड को ले लेने के बाद फिर उसको तोड़ने का तरीका अलग. क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड मटेरियल को आउटसाइड दी बॉडी तोड़ते हैं और फिर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको. यानी तोड़ने का काम बाहर होगा बॉडी के और फिर वो तब उसको एब्जॉर्ब करेंगे. इसके एग्जांपल हैं, आप फंगी को देख लीजिए, फंजाई, ब्रेड मूल्स को देख लीजिए, यीस्ट को, मशरूम्स को. ये सब क्या करते हैं, बाहर के ऑर्गेनिज्म में तोड़ करके और तब वो फूड को लेते हैं. जबकि बाकी दूसरे हैं जो पूरे मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग, और तब उसको तोड़ते हैं. जैसे हम लोग खाना खा लेते हैं और तब मुंह में लेके उसको फिर तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, फिर रेस्पायर करके वो और कॉम्प्लेक्स छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं. तो कहता है कि ये भी एक अलग प्रक्रिया है, अलग ऑर्गेनिज्म का, और ये डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिज़ाइन क्या है, उनके फंक्शंस क्या है. So you find that differences in animal that eat grass, fruits, insects, fish और dead rabbits और जो दूसरे स्टेशनरी ऑर्गेनिज्म है उनके बीच काफ़ी डिफरेंस है. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बिना मारे हुए अगले ऑर्गेनिज्म को बिना मारे उनसे फूड ले लेते हैं. तो न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी जो है, जो यूज़ होते हैं, वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म is different according to different organism and different environment. अब सबसे पहली बात आती है, how do organism obtain their nutrition? How do organism obtain their nutrition? अब कहता है कि देखिए, ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है. ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, उस पर डिपेंड करता है कि वो उसका न्यूट्रिशन लेने का प्रोसेस क्या होगा, प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस क्या होगा. फूड इज टेकन अप थ्रू इंटायर सरफेस विच इज़ इन कॉन्टेक्ट विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, है ना. आप जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया को. आप फिगर नंबर 6.5 देखिए कैसे न्यूट्रिशन हो रहा है. अमीबा क्या करता है, सॉरी आज मेरा गला ख़राब है थोड़ा. अमीबा सीडोपोडिया होता है उनके पास, जिनको हम फॉल्स फीट कहते हैं. एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है एक्चुअली वो. उससे वो कैप्चर करते हैं फूड को, फिर वो टेक इन करते हैं अपने अंदर टेक इन करते हैं फूड वैक्यूल्स के रूप में. और डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल, आप जानते हैं डिफ्यूज़न का प्रोसेस वहाँ पर इस्तेमाल होता है. सिंपल सब्सटेंस होते हैं जो
डिफ्यूज़न के